जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले पार्ट 1 में थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने कुलॉब्स लॉ को पढ़ा था। इसके न्यूमेरिकल्स आज करने जा रहे, जिससे आप लोग घबराते हैं तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास समय है तो बड़े ध्यान से आप न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन between two positively charged ions carrying equal charges is 3.7 into 10 to power minus 9 न्यूटन। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल में जो आपको डेटा गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो वैल्यूज़ किस फैक्टर की है। यहाँ पे आप यूनिट देखिए, यूनिट क्या है? न्यूटन। और आपको पता है कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। तो ये आपको गिवन है फोर्स, दैट इज F इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 न्यूटन। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो जो आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज दिखती चली जाए उसको आप गिवन में नोट करते चले जाइए। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज स्मॉल आर गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, दैट इज आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ न्यूमेरिकल करते समय। दूसरा स्टेप, जो आपकी यूनिट्स है वो SI यूनिट्स में होनी चाहिए। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है, बिल्कुल करेक्ट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं R के बारे में। R क्या है? आपकी डिस्टेंस, ये एंगस्ट्रॉम में। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम में आपके कितने मीटर होते हैं? 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। तो ये भी आपका SI यूनिट में आ गया। फिर आपको N फाइंड आउट करना है। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अब आपके सामने ये बात आनी चाहिए कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता हो। तो अभी तक आपने जो फार्मूले पढ़े उसमें एक ही फार्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, Q इक्वल्स टू N। यहाँ पे स्मॉल ये आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स रहेगा। आपके सामने जो टास्क है वो Q फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे देखिए, आपने कुलॉम्स लॉ पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपके चार्जेस है वो क्या है? 2 पॉजिटिवली चार्ज आयंस, यानी कि दोनों क्या है? इक्वल चार्जेस है। देखिए ये भी गिवन है इक्वल चार्ज। न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ें जो अंडरलाइन करिए वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका प्ले करते हैं न्यूमेरिकल में। तो यहाँ से आप वैल्यूज पुटअप करिए। F की वैल्यू आपकी 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। चार्जेस दोनों फाइंड आउट करने, दोनों स्मॉल है तो क्यूमुलेट कर लेते हैं, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस आपकी 5 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। जब आप इन सभी वैल्यूज़ को से आप फाइंड आउट करोगे तो आपको Q स्क्वायर पता चलेगा। जो भी आए सॉल्व करिएगा, फिर उस Q स्क्वायर से आप Q फाइंड आउट कर लीजिएगा। फिर जब आपको Q पता चल जाएगा तो बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपको पता है बेटे Q इक्वल्स हो गया N। तो यहाँ से N की वैल्यू Q अपॉन E। Q जो आप फाइंड आउट करोगे यहाँ से जो भी आएगा, और स्मॉल e की भी वैल्यू फिक्स होती है, आपको पता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम करेंगे। तो एक बार देख लीजिएगा कि इस न्यूमेरिकल में देखिए 2 फॉर्मूले यूज़ किए। पहला कुलॉम्स लॉ यूज़ किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज़ किया। ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल रेडीमेड क्वेश्चन से आते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें लिखा है फ्री पिथ बॉल A of 8 ग्राम carries a positive charge of this. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball? यहाँ पे फॉर्मर बॉल जो आपका वर्ड आया, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पिथ बॉल जो है आपकी कैपिटल है। इस तरीके से सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास बॉल A है, ये ऊपर मतलब इस तरीके से, और इससे 5 सेंटीमीटर नीचे एक बॉल B हमें इस टाइप से दी है। ठीक है। हमसे ये कहा जा रहा है कि इस B बॉल पे जो भी चार्ज है उसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए और नेचर बताइए कि जिससे ये ऊपर की बॉल स्टेशनरी हो जाए। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट हमने लिया, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे क्या होगा? ये डाउन थ्रू द अर्थ आएगा, यानी टूवर्ड्स द अर्थ ये गिरेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके वेट की वजह से। वेट हमेशा कहाँ लग रहा है? इसका डाउनवर्ड लग रहा है। अगर हमने इसको ऐसे पकड़ा, इट मीन्स ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मीन्स ये नीचे डाउनवर्ड नहीं आ रहा, ये फिक्स है, स्टेशनरी है स्पेस में। ऐसा क्यों है?
क्योंकि हमने इसके अपोजिट चार्ज लगाया, अपोजिट फोर्स लगाया है। कैसे? फोर्स इसका डाउनवर्ड आ रहा था, अगर इसको भी बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये बैलेंस हो जाएगा। तो यही काम हम इसमें करेंगे कि जो बॉल ए है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा mg, वो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। ये बॉल ए पे कैसा है आपका, इसमें लिखा है पॉजिटिव चार्ज है बॉल ए पे। तो अगर हम बी पे भी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं सपोज दैट, तो पॉजिटिव क्या करते हैं आपके, रिपेल करते हैं, या आपने पढ़ा था पॉजिटिव रिपेल करने का मतलब जो फोर्स होगा एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बिटवीन दिस टू चार्जेस वो अपवर्ड डायरेक्शन पे। लेकिन यहीं पे अगर बॉल भी नेगेटिव हो जाती तो क्या होता है, वेट तो ऑलरेडी इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है ड्यू टू देयर वेट। अगर यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इसको अपनी तरफ डाउनवर्ड पुल करेगा, तो ये स्टेशनरी नहीं हो पाएगा। तो इसको स्टेशनरी रखने के लिए हमें क्या करना है कि इस तरीके से इसका चार्ज देना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है बिटवीन दीज टू बॉल्स वो अपवर्ड डायरेक्शन पे लगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कब होगा, जब बॉल भी जो चार्ज है वो कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो इतनी जो चीज़ हमें समझ में आ गई कि जो नेचर है जो विद बॉल बी पे लग रहा है वो कैसा होना चाहिए, टू द सेम नेचर ऑफ द बॉल ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो F इज इक्वल्स टू हो गया mg। F यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसका फॉर्मूला आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और मास आपको गिवन है 8 ग्राम है, 8 ग्राम है तो तुरंत इसको kg में कन्वर्ट करिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया और स्मॉल g की वैल्यू आप 10 पुटअप कर लीजिए। अब यहाँ से सारी वैल्यूज पुटअप कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ Q1 चार्ज जो आपका गिवन है 5 × 10⁻⁻8, Q2 यानी कि जो उस पर चार्ज है पिथ बॉल बी पे वो फाइंड आउट करना है। r स्क्वायर जो आपकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दोनों के बीच की अगर आप देखो तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, दैट इज़ 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपके इक्वल में 8 × 10⁻⁻² आ गया। बस अब आप इसको सॉल्व करके Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और जो नेचर होगा वो ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल को इस तरीके से आपको करना है, सबसे पहले इसको पूरी लैंग्वेज को समझना है। अगर 50% आपको तब समझ में आ जाएगा जब आप न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझ लोगे। फिर इसके बाद आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, देखोगे कौन कौन से फैक्टर्स इसमें लग सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले आप ये पूछिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ जब आपके पास आ जाएगी तो न्यूमेरिकल्स आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे इसमें स्टेशनरी वर्ड आया इसका मतलब फिक्स होना चाहिए, फॉर्मल बॉल आया इसका मतलब हम जो प्रीवियस बॉल है उसकी बात कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से सॉल्व करके आप Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, बताइएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट लिखा है एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल है में और उसमें -Q1 चार्ज है और ये चार्ज Q2 के अलॉन्ग सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है। हमें प्रूफ करना है कि जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो इतना होगा, यानी कि ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमको प्रूफ करना है। तो आइए समझते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे इसके सेंटर पे हमारा चार्ज Q2 है, ठीक है, और एक मास है में जिसको -Q1 चार्ज है, वो यहाँ पे -Q1 चार्ज इस तरीके से सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको एक ऐसे फोर्स की नीड होती है जो कंपेल करे, उसको मजबूर करे कि वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता रहे। तो वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो रोटेटिंग सर्कुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लगता है, दैट्स कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, जैसे बचपन में आप पतंग उड़ाते थे तो लंगड़ मारते थे आप दूसरों की पतंगों में। तो लंगड़ बांधने का तरीका क्या होता था, धागे से आपने स्टोन या कोई भी भारी चीज़ बांधी फिर उसको ऐसे घुमाते थे। एक उसके लिए अगर आप जो रोटेट करा रहे हो उसको आप स्टॉप कर दो तो क्या होगा, धीरे धीरे जो भी आपने ऑब्जेक्ट उसको टाई अप किया होगा वो आपके टुवर्ड्स योर फिंगर ही आके रुकेगा। इसका मतलब एक ऐसा फोर्स है जो जहाँ से वो रोटेट कर रहा है उसके सेंटर की तरफ, उसके सेंटर की तरफ धीरे धीरे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही फोर्स जो अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स देयर सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। तो पहले जो सर्कुलर पाथ है तो उस समय ये समझ में आया कि सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। फिर दूसरा क्या हुआ, अगर ये दोनों चार्जेस है डिफरेंट तो उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसके बाद जरा हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, वो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ से देखिए r कैंसिल आउट, यहाँ से जो v² की वैल्यू आई वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/mr। तो यहाँ से जो आपका v बचा, v हो जाएगा √1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/mr। तो ये आपके पास v आ गया। अब अगर ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस को भी कवर कर रहा होगा, और जब कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी जो हमने फाइंड आउट करी। वो जो वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसी पाथ को मूव करने में वो कुछ ना कुछ टाइम भी ले रहा होगा। तो यहीं से हमारा ये आया टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे 2πr हो गया, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो सर्कमफ्रेंस को वो फॉलो करेगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr आपको पता है, और अपॉन में वेलोसिटी। तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, 2πr और अपॉन में भी है तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली अपोजिट करके लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr अपॉन Q1 Q2। तो जब ये अंडर रूट से बाहर है 2πr, जब आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर लोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा 16, मुझे पाई स्क्वायर तो पाई अंदर तो पाई क्यूब, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट mr³ अपॉन Q1 Q2, ये पूरा आपका आएगा स्क्वायर रूट में। तो ये आपका टाइम पीरियड शो हो गया। देखिए टफ नहीं था, लेकिन देख के आपको टफ लग रहा है। देखिए जो मेन बेसिक्स जो लॉजिक थे हमारे कि सर्कुलर पाथ में था तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट लाया, और दो चार्जेस थे तो डेफिनेटली उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया और न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें लिखा है 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर्स है A एंड B। यह आपका इंसुलेटेड स्पेयर A है, यह आपका इंसुलेटेड स्पेयर B है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ही एज्यूम करी जाती है। तो जो R की वैल्यू है वो आपकी है 50 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.5 मीटर। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से आपका फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिर्फ म्यूचुअल फोर्स निकालना है। चार्जेस की वैल्यूज दी है, Q1 और Q2 दोनों सेम है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके फोर्स फाइंड आउट कर लोगे। ये फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। उसके बाद लिखा है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से कंपेयर करना है। तो याद करिए क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, कैपिटल G m1 m2/r², और यहाँ पे दोनों का ही वेट आपको गिवन है, कितना है 0.5 kg। तो यहाँ से आप कैपिटल G की वैल्यू आपको पता होगी, नहीं पता तो भूल गए होगे तो हम लिख दे रहे हैं। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। तो ये वैल्यू रख के आप दोनों फोर्स पे कंपेयर कर लीजिएगा, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है। तो बस ये आपको करना है, करके बताइएगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें लिखा है कि यही दो स्पेयर्स जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए थे। स्पेयर A था, इस पर चार्ज हम दोनों सेम थे तो इस पर Q चार्ज लेट कर लेते हैं। इसमें लिखा है आइडेंटिकल साइज में एक थर्ड अनचार्ज स्पेयर को A के साथ कांटेक्ट मिला है। तो मान लिया जो थर्ड अनचार्ज स्पेयर था वो C था, C पे चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज इनके बीच में कितना हो गया, Q + 0 यानी कि Q। और आपको पता है कि जब भी एक चार्ज या एक अनचार्ज बॉडी अगर कांटेक्ट में आती है तो जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर टोटल चार्ज Q है तो आफ्टर कॉन्टैक्टिंग जब इसको रिमूव करेंगे तो A और C पे जो चार्ज है ये Q/2 हो जाएगा और C पर भी Q/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है A से कांटेक्ट में लाने के बाद C को अब हम ले आए B के पास। तो B पे तो ऑलरेडी आप देख पा रहे हो Q चार्ज तो था, लेकिन अब ये जो C आया, अब ये C पहले वाला C नहीं रहा जिसके पास 0 चार्ज था। अब ये A से मिलने के बाद इसका चार्ज हो गया Q/2। तो अब टोटल चार्ज B और C का मिला के कितना हो गया, Q + Q/2 यानी कि 3Q/2 टोटल चार्ज हो गया। अब ये जो टोटल चार्ज है 3Q/2 B और C दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि अब B पे चार्ज हो गया 3/4 और C पे भी चार्ज हो गया 3/4। अब C का काम खत्म, अब इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, लिखा है एंड रिमूव फाइंड न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। ये किससे लिया था, प्रीवियस क्वेश्चन से लिया था, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने फोर्स कुछ ना कुछ निकाला होगा। तो उसी फोर्स को जरा हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं। तो अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा बिटवीन A एंड C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब A पे चार्ज हो गया Q/2, तो यहाँ पे आप लिखोगे Q/2
इंटू और सी पे चार्ज हो गया 3^4। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3^4 अपॉन में r²। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3/8 और इंटू में जो भी फोर्स आपने पहले निकाला था उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल में ये ध्यान रखिएगा, यूनिट जरूर लिखिएगा, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो वो मेंशन करिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर से रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को इतने फोर्स से, ठीक है। उसके बीच में एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर को ले आए, इसको ए से टच कराया, फिर उसके बाद मिड पॉइंट पर रख दिया। यानी कि ये देखिएगा, ये आपको अभी चार्ज नहीं दिया, केवल फोर्स दिया है, समझते हैं इसको। ये हमारे पास आइडेंटिकल एक क्यू लेट कर लेते हैं और ये भी क्यू है। अब हमने क्या किया, एक आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर ले गया, उसको ए के साथ टच में कराया। यानी कि जब ए के साथ टच में जब कराएगी, ये ए है और ये बी है, तो ए पे तो क्यू था, अब उस पर सी पे कितना चार्ज हो गया, Q/2 हो गया, ठीक है। सी पे जो चार्ज था जिसके बीच में रखा वो Q/2 हो गया। अब हमें बताना है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन इट। अब सी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब सी बेचारा कहाँ बैठा है, ए और बी के बीच में, और रखा कहाँ है, इसको रखा है मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट का मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये भी x होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी x हो गई। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ये दोनों ही चार्ज Q और Q दोनों सेम थे, और C पे भी इनके सेम लाइक चार्जेस प्रेजेंट है, यानी कि तीनों ही पॉजिटिव चार्ज है, या कह दे नेगेटिव चार्ज है, या फिर लाइक चार्जेस है। तो आपको पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो A और C के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा वो FAC इधर लगेगा, और B और C के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो FAC या FBC वो इधर लगेगा। अब दोनों अपोजिट और इक्वल डायरेक्शन पे लग रहे हैं, इसका मतलब FBC शुड बी इक्वल्स टू FAC, ठीक है। तो यहाँ से K रख लेते हैं 1/4πε0 की जगह। तो यहाँ पे जो Q है और ये हो गया Q/2 अपॉन में डिस्टेंस इनकी कितनी हो गई, x²। या इसके बीच में देखिए दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो चार्ज है Q/2 हो गया, तो ये भी हो गया Q/2। तो जो नेट हम डायरेक्शन ले रहे हैं वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लेंगे। ये इक्वल और अपोजिट तो है, लेकिन इक्वल और अपोजिट फिलहाल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे Q/2 था, यहाँ पे भी Q/2 है, यहाँ पे Q है। अब ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कहते हैं कि सर तीनों अगर पॉजिटिव है तो इक्वल ले सकते हैं, तो इक्वल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले BC के बीच कितना फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे, फिर AC के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नेट फोर्स पता चल जाएगा। BC के बीच में आपका B पे है आपका Q, ये हो जाएगा Q²/2 अपॉन में डिस्टेंस वही x²। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बीच में लिखा है कि अगर एक इस फोर्स से कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो इनिशियली जब A और B के बीच में लग रहा था फोर्स तो वो था 1/4πε0 Q² यहाँ पे टोटल डिस्टेंस x+x 2x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4πε0 Q²/x²। तो यानी कि यहाँ से जो Q²/x² आएगा, यहाँ से भी Q²/x² कहीं ना कहीं आएगा, तो उसकी वैल्यू जो भी होगी वो हम इस FAB से जो 2 × 10⁻⁵ गिवन है उससे फाइंड आउट कर देंगे, फिर पुटअप कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो एक्सप्लेन कर रहे हैं आप कमेंट में बताइएगा, जो नहीं आएगा उसको फिर से डिस्कस करेगा और आंसर पूछ लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं 2 आइडेंटिकल चार्जेस है कैपिटल Q, उसको डिस्टेंस स्मॉल r पे रखा है, यानी कि ये भी कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। अब इस तरीके से बोला है थर्ड चार्ज स्मॉल q है, उसको इसके बीच में इस तरीके से रखा है कि पूरा सिस्टम, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाए। तो हमें q का मैग्नीट्यूड बताना है, साइन बताना है और पोजीशन बतानी है। तो यहाँ से देखिए लेट अस सपोज कि ये स्मॉल x डिस्टेंस पर है और जब पूरा r था तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी r - x। अगर हमें इस मिड पॉइंट को, इसको लेट कर लेते हैं पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। इस पॉइंट C के चार्ज को, जो भी चार्ज इसमें प्रेजेंट है, अगर उसको हमें इक्विलिब्रियम पे रखना है तो A की वजह से और B की वजह से जो हमारे फोर्सेज लग रहे हैं वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से जो FAC है शुड बी इक्वल्स टू FBC। ये कंडीशन कब होती है, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए ये हम कंडीशन लेते हैं। अब यहाँ से देखिएगा जब आप दोनों की वैल्यू रखोगे तो ये K और यहाँ पे कैपिटल Q और इसकी जो मान लेते हैं स्मॉल q और डिस्टेंस हो गई x²। यहाँ पे इक्वल में कैपिटल K इंटू में कैपिटल Q और डिस्टेंस वही यहाँ पे हो गई r - x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू बचा r - x, तो 2x इज इक्वल्स टू r। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो r/2 आ जाएगी।
यानी कि जो थर्ड चार्ज है वो इसके कहाँ पे होना चाहिए, मिड पॉइंट पे होना चाहिए। तो हमें पोजीशन तो पता चल गई, फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड बताना है और साइन बताना है। देखिए अगर ये पॉजिटिव है, देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों ही चार्जेस हमारे स्टेशनरी होने चाहिए। अगर ये सी पे जो चार्ज अगर ये भी पॉजिटिव होता तो बी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ए बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो इस तरफ लग ही रहा है। अगर ये सी भी पॉजिटिव होता तो एफ ए सी भी इसी डायरेक्शन पे लगता। अब बताइए अगर दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन पे लग रहे हैं तो क्या चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम पे रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर आप किसी को दोनों हाथों से पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हो तो क्या अपनी जगह पे खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कब हो पाएगा? जब अपोजिट डायरेक्शन पे उसको खींचा जा रहा हो। तो अपोजिट डायरेक्शन में कब पॉसिबल होगा? जब सी हमारा नेगेटिव हो जाए या फिर जो भी ए और बी पे चार्ज था उसका अपोजिट हो जाए, तभी होगा। तो इसका मतलब अगर हमें इनको इक्विलिब्रियम पे लेना है तो जो एफ ए सी के बीच का जो फोर्स है वो एफ ए सी के बीच का फोर्स एफ ए बी के फोर्स के अपोजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से बात करें, फोर्स बिटवीन एफ ए बी शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स बिटवीन एफ ए सी। तो एफ ए पे चार्ज कैपिटल क्यू, सी पे आपका चार्ज स्मॉल क्यू, डिस्टेंस यानी कि आपने सेम ले ली r/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे के दोनों पे चार्ज क्यू है तो कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में डिस्टेंस हो गई r स्क्वायर। तो कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 स्मॉल क्यू अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू बाई 4। यानी कि जो हमारा थर्ड अनचार्ज था जो भी, उसका मैग्नीट्यूड क्यू की 1/4 होना चाहिए, यानी कि क्यू बाई 4। ठीक है, तो आपको साइन क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन आपको पता चल गई मिड पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया, और जो साइन होगा यहाँ पे, साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट टू चार्ज ए, अपोजिट टू चार्ज ए, यानी कि चार्ज ए के अपोजिट। तो ये साइन हो गया। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल होते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिल्कुल वैसे ही एक चार्ज कैपिटल क्यू है, इसको 2 ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया। What should be the values of the charges on the 2 objects so that the force between them is maximum। अब इसमें मैथ्स का यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमा का, कि यहाँ पे Q था, अगर इसको हमने 2 पार्ट में किया तो पहला पार्ट हम लेट कर लेते हैं स्मॉल क्यू, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उसका dF/dq वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी मैक्सिमम की कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स है आपका वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, दोनों चार्जेस उनके बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, और इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 0, तभी ये मैक्सिमा का केस आएगा। तो यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r स्क्वायर, जो कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो d/dq ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ पे इसके क्यू स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा एक तरीके से 2 कैपिटल क्यू, और यहाँ पे जब इसको करोगे तो ये बचेगा केवल कैपिटल क्यू, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ से देख लीजिएगा, ये जो है स्मॉल क्यू है आपके पास, ये स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ पे भी थोड़ी चीज़ देख लीजिए, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और माइनस में हो जाएगा स्मॉल क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कैपिटल क्यू बचा, और यहाँ पे 2 स्मॉल क्यू बचा। तो 2 स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू, तो जो स्मॉल क्यू की वैल्यू है q/2, यानी कि उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिएगा ये मल्टीप्लाई स्मॉल क्यू का करेगा, तो जो पोजीशन है वो हमारी चार्ज की कैपिटल q/2 होनी चाहिए। ये वैल्यू आ गई आपके पास। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे भी देखते हैं। नेक्स्ट भाई कैलकुलेट कूलॉम फोर्स, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बस अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का मतलब इस पर जो चार्ज है वो 2e हो जाएगी बस, बाकी जो q1 और q2 है दोनों सेम है, 2e है। e की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। यहाँ पे आप फोर्स यूज कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस कैपिटल R भी गिवन है, 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। यहाँ पे 2 प्रोटॉन की बात हो रही है। प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता है सेम ही होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, सच दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों लाइक है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस यानी कि आर आपको फाइंड आउट करना है। बोला कि इसके वेट के इक्वल होना चाहिए या फोर्स यानी कि एफ किसके इक्वल होना चाहिए, mg के। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आप मास ऑफ द प्रोटॉन रख दीजिएगा। प्रोटॉन का मास आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये मास ऑफ द प्रोटॉन हो गया। स्मॉल जी आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो जब आप दोनों वैल्यूज़ रखोगे तो आपको आर पता चल जाएगा। ऐसा ही सेम इलेक्ट्रॉन के केस में भी है, बस इलेक्ट्रॉन के केस में मास आपको चेंज करना रहेगा। बाकी जो भी प्रोसीजर है आप mg को इक्वल कर दोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से, तो आपको आर की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए इसके आप सॉल्यूशन लगा लीजिएगा। मेथड मैंने आपको बता दिया। जो भी आंसर्स होंगे वो आप मुझे बताइएगा, डिस्कस कर लेंगे उसको हम लोग। लेकिन उसके बाद भी समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक है और यूट्यूब के चैनल का भी लिंक है, तो उससे आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपनी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, उसको आप पूछ सकते हैं। उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।